बताओ हमने कल क्या पढ़ा था? किसी को याद नहीं है? सर हमने सर कल हमने प्रेमाइसिस और और आर्गुमेंट वगैरह पढ़े थे, कंक्लूजन। असिस्टेंस और स्टेटमेंट। रीजन इनके बारे में पढ़ेगा सर। सर स्टेटमेंट पढ़ा था, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, असर्शन और रीजनिंग। हम्म। तो स्टेटमेंट क्या होता है बताओ कोई? व्हाट इज स्टेटमेंट या प्रपोजिशन? स्टेटमेंट या प्रपोजिशन क्या होते हैं? बताओ कोई, कौन बताएगा? सर ऐसा सेंटेंस जो ट्रुथ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, उसको देख के मतलब ये नहीं बता सकते हम कि वो सही है या गलत है। या और तो उदाहरण दो फिर, कोई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? चलो। सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से। हाँ वो तो था आर्गुमेंट का। इनका क्या क्या दिया था? चले आगे बढ़ते हैं फिर। वेल्स, तो हम, वेल्स वाला। हाँ, तो हमने कल पढ़ा था प्रोपोजिशन क्या होता है। तो प्रोपोजिशन क्या होता है कि वो एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है, कि एक ऐसा सेंटेंस जो ट्रूथ हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, हमें वो पता नहीं है ना। कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो फॉल्स भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है, मतलब जिसका हम क्या है वो कि सच और झूठ हम बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोला था? स्टेटमेंट या प्रपोजिशन कहा था। आर्गुमेंट क्या था? व्हाट इज आर्गुमेंट? आर्गुमेंट क्या होता है? सर जहाँ पर बिकॉज लग जाता है, यही। जो हम्म। भी स्टेटमेंट बोला है हाँ सर उसका कारण बताएं, वो या फिर हाँ, उसके रीजन साथ में तर्क जुड़ वितर्क जाए। करें, वो सर सर आर्गुमेंट है। उसमें सर इसमें फैक्ट होता है और उसका रीजन देते हैं हम। रीजन जो है वो देयरफॉर से डिनोट करते हैं और उससे पहले फैक्ट देते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है कि आर्गुमेंट हमारा दो चीजों से बनता है। क्या क्या से बनता है? एक, एक आपका प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। कंक्लूशन। प्रिमाइसेस और conclusion। हाँ, तो प्रीमाइसेस क्या होता है? क्या बोला था मैंने कल? कोलैटरल प्रीमाइस, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। वो भी क्या है? वो भी एक प्रपोजिशन है ना। क्या वो भी एक स्टेटमेंट ही है? और कंक्लूजन जो है वो भी एक क्या, प्रपोजिशन स्टेटमेंट ही है। तो आर्गुमेंट कैसे बनता है? प्रीमाइस और दोनों कंक्लूजन दोनों को मिलकर क्या बनता है? एक आर्गुमेंट बनता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आर्गुमेंट का उदाहरण क्या था भाई? कि द सन इज हार्मफुल यूवी रेस, सन स्क्रीन प्रोटेक्ट फ्रॉम देम, देयरफॉर वन मस्ट बी सनस्क्रीन अबव बिफोर गोइंग आउट। कि धूप के किरणों में हार्मफुल यूवी रेस होते हैं, सन स्क्रीन हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें क्या, इसीलिए हमें क्या करना सनस्क्रीन चाहिए? लगा के जाना। इसीलिए सनस्क्रीन हमें लगाना सन चाहिए। स्क्रीन लगा कर बाहर जाना चाहिए। हम्म। तो जहां पर देयर फोर की बात आते हैं, तो वहां पर जहां पर कंक्लूजन निकल के आते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? कि आर्गुमेंट के बेसिस से, जहां पर प्रीमाइस के बेसिस से जो कंक्लूजन निकल के आता है उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। और जहां पर हमें क्या देखते हैं कि जो एजर्शन में क्या कहते हैं, इसलिए में कि जहां पर हम किसी एक क्वेश्चन दिया है कि फैक्ट दिया है, उसी क्वेश्चन का फैक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रीजन कहते हैं, है ना। यही तो हमने कल यस पढ़ा था। सर। सभी सभी को याद है अभी? यस सर। यस सर। यस यस। तो हमने एक उदाहरण देखा था कि भाई whales आर ombladed बिकॉज ऑल mammals आर ombladed, whales आर mammals। ये जितना भी क्या होता है कि whales क्या है, whales का जो खून होता है वो भी गर्म खून वाले होते हैं, और वो कहता है वो सभी क्या है, मैमल्स है। whales क्या है, इसीलिए whales भी क्या है, whales भी मैमल्स है। अभी वाला ले लो फिर, द सन इज की हार्मफुल, उसको उल्टा कर दो। पहले वाला ले लो कि वन मस्ट सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले हमें सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर? बिकॉज होता है ना, यहाँ पर बिकॉज होता है ना। जी जी, बिकॉज। हाँ, यस सर, बिकॉज। जैसे जैसे एक दिन काल सत्य स्वात्विक बोला था ना कि वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि मुझे ये सामान चाहिए, तो आप मुझे भेज देना।
उसने बोला था ऐसे। तो जहां पर क्यों की बात आता है, बिकॉज की बात आते हैं, जहां पर क्वेश्चन अफेक्ट होता है उसको एक्सप्रेशन दिया रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एजस्ट रीजन। कल हमने क्वेश्चन देखा था कौन सा, कि मत्स्यांद्रासन करने से क्या होता है, जो डायबिटीज पेशेंट होता है वो क्या है, मत्स्यांद्रासन जरूर करे। क्योंकि क्योंकि क्या था, कि वो हमारा जो एब्डोमेन है वो क्या करता है, एब्डोमेन मसल को ट्विस्ट करवाते हैं, और क्या होता है, वो आसना अच्छा होता है। यही तो हमने पढ़ा था कल, ये सुन नो। जी यस सर। सर, ये यस यस सर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलोलिज्म। एक नया टॉपिक आपका है, जो आपका है सिलोलिज्म। अब आप कहेंगे सर सिलोलिज्म क्या होता है, इसको हम क्यों पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी क्या है, पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आता है आपका, जितना भी क्वेश्चन आता है लॉजिकल रीजनिंग में, आपका आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है कि सिलोलिज्म आप लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि हमें पता है ना कि काफी जो क्वेश्चन आता है हमें काफी जगह में देखने मिलता है। जैसे वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो गया, उसका आपका मिडिल, माइनर, मेजर। आपने नाम सुना है किसी इसका, मिडिल क्या होता है, माइनर क्या होता है, मेजर सुना है नाम? नो सर, सुना है? मैंने नहीं सुना। शाब्दिक अर्थ में सुना है सर, बट इसके लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो पता नहीं। हाँ, क्योंकि मिडिल ये मतलब नया टॉपिक है ना, जी। नया टॉपिक है। तो आप जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको देखने मिलेगा बहुत सारे, आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। कैसे आपको दिया रहा कि द फॉलोइंग द सिलोलिज्म गिवन बाय द, कि गिवन ऐसे दिया रहेगा, उसका आपको आपको बोलेगा कि आप यहाँ पर बताइए कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, अब बताइए यहाँ के इसका माइनर टर्म क्या होगा, इसका मेजर टर्म क्या होगा। बस यहाँ पर दो प्रीमाइस दिया होगा, उसमें कंक्लूजन दिया होगा, आपका बोलेगा वेन डायग्राम निकाले। तो क्या होता है सिलोलिज्म, क्या होता है, उसका अर्थ होता है कि युक्ति वाक्य, जस्टिस, न्याय। न्याय करने के लिए आप क्या करते हो, जब आप न्याय चाहते हो तो क्या करते हो, आप एक युक्ति वाक्य देते हो ना किसी के साथ, जब न्याय चाहते हो कि माय लॉर्ड मेरा ये क्वेश्चन है, ये हुआ था, इसीलिए मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। ये तो हम बात करते जाके है ना, कोर्ट पे जाके क्या करते हो, यही करते हैं ना, कि युक्ति चाहिए, जी सर। जी जिसका सिलोजिज्म का अर्थ होता है कि युक्ति वाक्य। जहां पर आप क्या होता है, कि जहां पर हम युक्ति से काम लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, कि सिलोजिज्म इज अ टाइप ऑफ आर्गुमेंट, कि सिलोजिज्म क्या है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट है, which this which the conclusion is drawn from the two premise and given above। इसका मतलब होता है कि सिलोजिज्म क्या होता है, सिलोजिज्म होता है कि दो प्रीमाइस के बेसिस से जब कंक्लूजन निकल के आते हैं, मतलब दो प्रीमाइस के बेसिस से जब कंक्लूजन निकल के आता है, तब हम क्या कहते हैं, उसको हम सिलोलिज्म कहते हैं। तो सिलोलिज्म क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का आर्गुमेंट ही है। ये भी की आर्गुमेंट की एक प्रकार वेरिएंट है। वेरिएंट पता है क्या होता है, वेरिएंट मतलब क्या होता है? प्रकार। हाँ, उसी का एक कि टाइप, उसी का एक। या कि ऐसा एक आर्गुमेंट जिसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, ऐसा एक आर्गुमेंट है जो हम इसको ज्यादा बात करते हैं। मैंने बोला काफी जगह आपको देखने मिलेगा, जब एग्जाम देंगे, एग्जाम में नहीं आ सकता है, आ भी सकता है, तो आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा ऐसे क्वेश्चन, कि दो प्रीमाइस है, इसको ये कंक्लूजन दिया है, आपको बोलेगा कि भाई दो प्रीमाइस दिया है, आपको बोलेगा निकालो यहाँ पर मिडिल टर्म कौन होगा, माइनर टर्म क्या होगा, मेजर टर्म क्या होगा, वेन डायग्राम निकालो। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे से क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका अर्थ है कि ऐसा एक आर्गुमेंट है जिसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। ये क्या है, ये भी एक प्रकार का वेरिएंट है, किसका, आर्गुमेंट का ही एक वेरिएंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सिलोलिज्म कहते हैं। समझ में आया अभी, बताओ, समझ में आया? सर एक बार फिर से रिपीट जी सर। कीजिएगा प्लीज। हाँ, इसका मतलब कि जहां पर दो प्रीमाइस, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ, कि जहां पर आपको दो प्रीमाइस के बेसिस पर कंक्लूजन निकल के आता देखे, तो आपका क्या होगा, वो आपका होगा सिलोलिज्म। ये आपका मैंने बताया आपका सिंपल लैंग्वेज में। और बताओ तो मैं बताने क्या रहा हूँ, कि ऐसा एक आर्गुमेंट जिसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का आर्गुमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिलोलिज्म कहते हैं। याद होगा सभी को।
सर सर ऐसे इनको कैसे? हिंदी में क्या बोलते हैं? युक्ति सर वाक्य। हम ऐसे बोल युक्ति सकते हैं सर, जैसे एक कोर्ट हाँ, में दो बताओ। वकील आपस में बहस कर रहे हैं, तो उन दोनों बहस में से जो जिसका एक का निर्णय निकल के आया उसे ही सही लॉजिशियन या कहेंगे। हाँ कि हाँ। आप मान लो कि मैंने क्या बोला कि आपको सभी को पता है ना कि भाई जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। ये आपको मानते हैं सभी, ये पता है सभी को ना, ये हमने सर पढ़ा था पहले ही कि आर्गुमेंट जो आपका जो स्टेटमेंट होता है वो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो इसने क्या बोला कि दो व्यक्ति जा रहा था बोर्ड में, उससे बेसिस में उसमें कोई कंक्लूजन निकाला, मतलब कि दो प्रीमाइस होगा, दो प्रीमाइस के बेसिस से जब आपको कंक्लूजन निकल के देखने मिलेगा तब वो क्या होगा, तब वो सिलोजिज्म होगा। जैसे यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 देखने मिल रहा है सभी को। यस सर। यहाँ पर क्या है कि ऑल चेयर टेबल, ऑल टेबल आर फॉर्च्यूनर, तो ऑल चेयर इज फॉर्च्यूनर। अब आप कहेंगे कि सर ये ऑल क्या होगा, ये ऑल क्या होता है, तो इसके पढ़ने से पहले हाँ, तो जब हमने आर्गुमेंट देखा था यहाँ पर हमने देखा था कि साधारण बोलचाल का भाषा होता है ना, कि सान में इबीरेस होता है, इसी कारण आपको सान प्रोटेक्ट लगाना चाहिए और बाहर से हमें सांस्कृतिक, ये क्या था, ये हमारा बोलचाल का भाषा था, ये सुन लो समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ आप सभी को। यस सर, यस। जी सर। तो यहाँ पर क्या है कि आपने जब यहाँ पर देखा कि सान क्या करता है, सान के जो यूवी रेस में क्या होता है, धूप रेस में आपका क्या होता है, हार्मफुल यूवी रेस होता है। तो ये क्या है, ये आपको सभी को पता है, ये आपका बोलचाल का भाषा है। तो ये जो आर्गुमेंट है ये अलग आर्गुमेंट है, आपको कैसा इसमें तो अलग है, कोई ऑल वगैरह वगैरह है, ये तो आपका बोलचाल का भाषा है। यहाँ पर जो आर्गुमेंट होता है सिलोजिज्म में, जो आर्गुमेंट होता है, इसमें जो आर्गुमेंट यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आपको देखने के ऑल चेयर आर टेबल, ऑल टेबल आर फॉर्च्यूनर, तो ऑल आप कह सकते हैं कि सर ये ऑल क्या होता है, ये ऑल कहाँ से आ गया, टपका कहाँ से। इसके जानने से पहले हमें पढ़ना होगा कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जिसका क्या होता है, हाँ एक बात और, प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रोपोजिशन का और एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, ठीक है। तो वो प्रोपोजिशन अलग है, ये प्रोपोजिशन अलग है, ठीक है। सर क्या कहते हैं? रुको पहले मैं समझा रहा हूँ। हमने प्रोपोजिशन पहले प्रोपोजिशन पढ़ा है ना कि प्रोपोजिशन क्या होता है कि जो सच हो सकता है, झूठ हो सकता है, ये सभी को पता है। ये और एक भी प्रोपोजिशन होता है जिसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। इसका मतलब होता है कि उसका क्या होता है, कैटेगरी मतलब क्या होता है, बताओ मुझे कोई, बताओ। प्रकार उसका विभाग कैटेगरी से रिलेटेड। कैटेगरी सर मतलब क्या हिंदी होता है, में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा सर, हिंदी में। क्या हिंदी में अगर नोट्स प्रोवाइड हो जाए तो ज्यादा अच्छे से समझ आ सकता है। भाई, सर मुझे तो हिंदी, कैटेगरी से रिलेटेड अलग अलग हाँ कैटेगरी, अलग अलग उसका ग्रुप बना दें, अलग अलग जी उसके। प्रकार आप हाँ भाई, मुझे थोड़ा हिंदी कम आता है, तो इसीलिए मैंने जितना भी नोट है आपका यहाँ पर पूरे इंग्लिश नोट है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लो तो आपको भी अच्छा होगा फिर ना। बताओ मुझे यहाँ पर इंग्लिश यस आपको सर, समझ आप में, हिंदी में समझा दीजिए बस, बाकी तो आपको लिख समझ लेंगे में हम। आ रहा है ना जब मैं समझा रहा हूँ हिंदी में। यस सर। हाँ जी सर, यस आ रहा सर। है। जी सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ठीक है, अब ज्यादा ज्यादा आ जाएगा क्योंकि नया टॉपिक है ना, उसीलिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ऐसे भी हो सकते हैं सर, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या है, हमने यहाँ पर क्या देख रहा है, आपको क्या दिख रहा है एग्जाम्पल कि ऑल चेयर टेबल, ऑल टेबल फॉर्चूनर, ऑल चेयर फॉर्चूनर। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर यहाँ तो ऑल लग रहा है। तो हम जहाँ पर सिलोजिज्म क्वेश्चन आता है, जहाँ पर सवाल आता है, उसमें आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन यूज होता है। तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होता है, जो जिसका क्या है निश्चित एक पैटर्न होता है, निश्चित कैटेगरी होता है, ठीक है। अब मान लो जब आप किसी का फॉर्म फिलअप, आप मान लो कि पीएचडी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, नेट का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, वो उसमें भी तो कैटेगरी होता है ना, कि जनरल वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं ना, फिर अलग अलग कैटेगरी होता है, अलग अलग उसका अलग अलग पैटर्न तो एक ही होता है कि अलग अलग कैटेगरी होता है ना। यस सर। यस सर। और उसका अलग अलग आपको फीस भी भरना होता है, अलग अलग कैटेगरी होता है। तो इसमें कैटेगरी आता है इसमें कि जहां पर हमारा जो
सिलोजिज्म होता है तो हम क्या करते हैं इसमें कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। तो उसके क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसका तो पहला पैटर्न होता है क्वांटिफायर, उसका सब्जेक्ट, उसका क्वालिटी, उसका प्रिडिकेट। क्वांटिफायर मतलब क्या होता है कि जिसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोपोजिशन आपका ऑल और सम से होता है। वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, एक का पर्टिकुलर होता है, ठीक है। और क्वालिटी क्या होता है, यस और नो। तो ऑल का दो होता है, आपका वो यस भी हो सकता है, और आपका नो भी हो सकता है, साम यस भी हो सकता है, वो नो भी हो सकता है। तो इतना बताओ मुझे, इतना यहाँ पर कितना कॉम्बिनेशन बना आपको दिख रहा है, बताओ। सर ये टेबल वाला एक बार और बता दीजिए, ये कीजिए, इसके टाइप्स हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के। रुको समझा रहा हूँ। तो क्या है, इसका पैटर्न होता है, तो कैटेगरी होता है, पैटर्न होता है। पहले आपका आता है क्वांटिफायर, उसका सब्जेक्ट होता है, उसका जो क्वालिटी होता है, उसका प्रिडिकेट होता है। तो क्वांटिफायर क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा, जो ऑल 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 दिख रहा है आपको, ऑल यहाँ पर दिख रहा है ना, ऑल। जी सर। यस सर। इसको हम कहते हैं क्वांटिफायर। इसमें ऑल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, सम नॉट भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जाए क्वांटिफायर, देखो क्या ऑल दिख रहा है आपको, यहाँ पर यहाँ पर साम दिख रहा है। तो दो होता है, एक ऑल होता है, एक साम होता है। यहाँ पर साम नॉट होगा या ऑल नो होगा। तो यहाँ पर तो चार कंपनी बनता है, ऑल नो हो सकता है, ऑल यस भी हो सकता है। यस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वाला। नो मतलब क्या है, नेगेटिव वाला। साम पॉजिटिव वाला, साम नेगेटिव वाला। यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट मान लो, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ कि ऑल मैन आर मोटल, नहीं अच्छा, ऑल मैन आर गुड। तो मैंने क्या यहाँ पर कि ऑल मैन आर गुड, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है कि सभी जो आदमी है अच्छे हैं, ठीक है। हेलो, यस सर यस सर। सर। यहाँ पर ऑल मैन आर मोटल, आपको देख रहे हो यहाँ पर मोटल छोड़ दो, मैं यहाँ पर लिखा कि ऑल मैन आर गुड, सारे जो आदमी है अच्छे हैं, ठीक है। तो ऑल क्या हो गया, ऑल आपका हो गया क्वांटिफायर, मैन आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या होता है, यहाँ पर क्या है, आर मोटल, मतलब क्या है, पॉजिटिव वाला है कि भाई सारे आदमी अच्छे हैं, बस सारे आदमी मरते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि आदमी नहीं मरता है। ऑल मैन आर मोटल, सारे तो आदमी मरता है ना, तो ऐसे नहीं है कि भाई कोई आदमी नहीं मरता है। तो जहां पर आपका पॉजिटिव वाला स्टेम होता है, वो आपका होता है ऑल से हम दर्शाते हैं। वो दो होता है, एक पॉजिटिव वाला में, एक आपका यूनिवर्सल, एक आपका पर्टिकुलर। जो पर्टिकुलर होता है वो साम नॉट और साम होता है, और जो पॉजिटिव यूनिवर्सल वाला होता है वो आपका होता है ये यार। यहाँ पर देखो आपको चार पोजिशन आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको चार कॉम्बिनेशन बनता है। ये आपका होता है ए वाला, ए ई आई ओ। ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव वाला, ऑल पॉजिटिव वाला। ई क्या होता है, ऑल नो पॉजिटिव नेगेटिव वाला। आई क्या होता है, साम पॉजिटिव वाला। वो क्या होता है, साम नॉट नेगेटिव वाला। दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ऑल मैन आर तो मोटल। सर इसमें मोटल जो है वो क्या चीज है, वो क्वालिटी है वो? वो आपका है प्रिडिकेट। ये आपका हो गया क्वांटिफायर, ये आपका क्वांटिफायर हो गया। अरे यार कहाँ गया पे, ये आपका क्वांटिफायर। अरे क्या हो रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो ये आपका क्वांटिफाई, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका प्रिडिकेट। यहाँ पर जब यस और नो मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है कि ऑल मैन आर मोटल, एक ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट, बताओ मुझे पहले। पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव जब जब ए वाला स्टेट होगा तो आपका ऑल से होगा, ऑल होगा, एवरी होगा, से तो होता है ऑल होगा, ठीक है। जब भी आपको दिखने मिलेगा कि ऑल वाले स्टेटमेंट, तो हम उसको कहेंगे ए से दर्शाएंगे। जब आपको नो वाला आएगा वो आपको हम कहेंगे ई से। जो साम वाला होगा वो का आई से। जो साम नॉट वाले होगा वो आपका होगा किन से, ओ से। तो ऐसे चार कॉम्बिनेशन। ए ई आई और ओ के स्थान पे कोई अदर अंक भी हो जाए, नहीं भाई, ये जैसे चार X, Y नहीं या हो, Z। नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पर 4 ही पोजीशन बनता है यहाँ का कैटेगरी पोजीशन में। कैटेगरी का पोजीशन में 4 ही कॉम्बिनेशन बनता है, वो आपका होता है AEIO। आप अभी हम अभी जो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे, पूरे काम आपका यही वाला है, ए वाला इन चारों से होगा, AEIO। ये क्या होता है? इसका कोई यूनिवर्सल मीनिंग पॉजिटिव। भी होता होगा ना सर? इसका कोई पर्टिकुलर वर्ड है क्या? YAEIO? हाँ, जो ऑल वाले होते हैं वो AC होता है, जो नो वाले होते हैं हम वो उसको ई से दर्शाते हैं, जो साम वाले होते हैं आई से दर्शाते हैं, जो साम नॉट वाला होता है उसको हम ओ से दर्शाते हैं। ठीक है। जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव वाला। तो क्या होता है? यूनिवर्सल पॉजिटिव, उसको हम ए से कहते हैं। ऑल नेगेटिव वाला ई प्रोपोजिशन, जो नो मैन आर मोर्टल, कोई भी मैन अच्छा नहीं है। तो ये क्या नेगेटिव पोजिशन दे रहा है नहीं दे रहा है? बताओ मुझे। ये नेगेटिव कह रहा है नहीं कह रहा जी कि कोई भी आदमी नहीं मरता है, ये नेगेटिव है ना। तो हमें क्या होता है कि हमें 2 4 प्रकार होता है कॉम्बिनेशन की। ऑल क्या यस भी हो सकता है, ऑल नो भी हो सकता है, साम यस भी हो सकता है, साम नो भी हो सकता है। तो और क्या था कि ऑल मैन आर मोर्टल, उसको हम क्या करते हैं? ए से दर्शाते हैं। जो नो वाला होता है हम ई से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखो कि नो मैन आर मोर्टल, तो यहाँ पर क्या आपको क्या ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है या आपको नेगेटिव दिख रहा है? कि वो कह रहा है कि पहले कह रहा है कि ऑल मैन आर गुड, अब दूसरी बार कह रहा है कि नो मैन आर गुड। तो क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया ना फिर। हाँ जी सर, हाँ जी। तो यूनिवर्सल 2 होता है, यहाँ पर देख लो, ये आपको दिख रहा है यूनिवर्सल, दिख रहा है यूनिवर्सल, यस सर। सर जो यस। सार्वभौम, जो सार्वभौम होता है, सार्वभौम। तो यूनिवर्सल क्या 2 होता है, एक आपका होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, एक यूनिवर्सल नेगेटिव, इसको याद रखना। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है वो आपका ए से आता है, जो यूनिवर्सल नेगेटिव का ई से आता है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। इसको नहीं समझोगी तो आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाला है आपका वेन डायग्राम में, इमीडिएट इन्फेरेंस में, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। अब जितने पढ़ेंगे हम, उसके बाद जो फैलेसिस वगैरह आएगा, सब इसी से काम होगा। तो आपको ये पहले अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है, ई क्या होता है, आई क्या होता है, और ओ क्या होता है। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है ऑल व ऑल यूनिवर्सल, जो आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है। ई क्या होता है? यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। साम क्या होता है? पार्टिकुलर पॉजिटिव। ये क्या कह रहे हैं कि साम में आर गुड, कि कुछ आदमी अच्छे हैं। सारे आदमी अच्छे हैं तो कुछ भी तो अच्छा होगा ना फिर। बताओ मुझे। आई आएगा। तो आएगा। तो यहाँ पर लास्ट कह रहा है कि पार्टिकुलर नेगेटिव में क्या कह रहा है कि साम मैन आर नॉट मोर्टल, मतलब साम मैन आर नॉट गुड। पहले कह रहे कि भाई कुछ आदमी अच्छे हैं, यहाँ पर कह रहे कुछ भी आदमी अच्छा नहीं है। तो ये नेगेटिव वाला हो गया ना फिर, ओ नेगेटिव हो गया फिर। तो वो वाला होगा। तो आपका पार्टिकुलर नेगेटिव, या आपका पार्टिकुलर पॉजिटिव, या आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव, या आपका यूनिवर्सल नेगेटिव। तो जो यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है ए होता है, जो यूनिवर्सल नेगेटिव ई होता है, जो पार्टिकुलर पॉजिटिव आई होता है, जो पार्टिकुलर नेगेटिव वो ओ होता है। इसको याद रखना है। ठीक है। ओके ठीक। सर। ओके सर। अब यहाँ पर आ जाओ, पिछले में सिलोजिज्म पे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वही क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर कि ऑल चेयर आर टेबल, मतलब क्या है इसका? कि सारे जो चेयर क्या है? टेबल है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रीमाइस क्या करेगा? ऑल टेबल है फॉर्च्यूनर, कि सारे जो टेबल क्या है? फॉर्च्यूनर है। लास्ट में क्या कहेगा? ऑल चेयर आर फॉर्च्यूनर। अब आप कहेंगे कि सर आपने टेबल क्यों नहीं लिया, है ना? किसी का मन में क्वेश्चन नहीं आया ये वाला कि सर टेबल को क्यों नहीं लिया? आपने चेयर को ही क्यों लिया? अरे फॉर्च्यूनर को क्यों लिया? टेबल को क्यों नहीं लिया? बताओ मुझे। सर सारे टेबल चेयर ही है ना? सर फर्नीचर से ही टेबल बना है ना, और चेयर बना है शायद। चेयर है वो ही सब्जेक्ट है। हाँ, एक और बात। सर यूनिवर्सल आएगा ना ट्रूथ इसमें, कि फर्नीचर है वो तो मतलब चेयर है वो तो फर्नीचर में इंक्लूड होगा। प्रेडिकेट चेंज हो रहा है दोनों में, एक तो में टेबल प्रेडिकेट हो रहा है, दूसरा फर्नीचर प्रेडिकेट हो रहा है। हाँ, देखो इस बारे में समझाता हूँ। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बोला कि प्रेडिकेट। तो प्रीमाइस वन में क्या होता है? तो मैंने क्या बोला कि 3 टर्म होता है इसमें, और भी आगे जाके टर्म भी पढ़ेंगे हम कि टर्म क्या होता है।
तो मैं आपका पहले समझा आपका यहाँ पर समझा क्या होगा, और भी समझ जाएंगे आगे जाके। तो हमें क्या है, मैंने क्या बोला कि ऑल चेयर टेबल, ऑल प्रीमाइस टू क्या है, ऑल टेबल फॉर्च्यूनर, यहाँ पर क्या है ऑल चेयर फॉर्च्यूनर। तो आप कह सकते हैं कि सर आपने चेयर को पहले लिया फिर बाद में फिर चेयर पे लिया, टेबल को आपने क्यों लिया? टेबल क्या होता है, टेबल जो है जहां पर आपको दो टर्म, इसको याद रखना, जहां पर आपको प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 में दो टर्म कॉमन मिलेगा वो आपका होगा मिडिल टर्म। क्या बोला मैंने? माइसिस 1 और 2 में जो कॉमन होगा वो मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हाँ, होगा। वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो प्रिडिकेट भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर दिया कि ऑल टेबल चेयर, यहाँ पर ऑल फॉर्चूनर टेबल, तो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो प्रेडिकेट भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है यही बात कि जहां पर दो बात कॉमन होगा वो आपका होगा मिडिल टर्म। याद होगा ये वाला? जी सर। जी सर। सर अरे यहाँ बोल, पर टेबल्स को प्रेडिकेट यहाँ देखेंगे और ऑल टेबल्स को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे सर। रुको मैं समझा रहा हूँ। पहले मैंने क्या बोला कि ये समझ में आ गया ना कि जहां पर दो टर्म आपको कॉमन निकलेगा वो क्या होगा? मिडिल टर्म। मिडिल मिडिल टर्म। टर्म। मिडिल टर्म। अब यहाँ पर देखो प्रीमाइस में क्या बचा है, 4 बच गया, यहाँ पर प्रीमाइस में फॉर्चूनर बच गया। तो एक और बात याद रखना, जहां आपको कंक्लूजन आता है, देयरफॉर जहां पर आपको कंक्लूजन आता है वहां पर आपको मिडिल टर्म का कोई भी स्थान नहीं होते हैं। क्या बोला मैंने? जहां कंक्लूजन बनता है वहां मिडिल टर्म का कोई भी स्थान नहीं होते हैं। ठीक है? मिडिल टर्म में दो टर्म होता है, एक होता है मेजर टर्म, एक होता है माइनर टर्म। ठीक है? मेजर टर्म क्या होता है, जो आपका प्रीमाइस 1 में दिया होगा वो आपका होगा मेजर, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो प्रेडिकेट भी होगा होगा ठीक है? तो आपका होगा मेजर टर्म। जो आपका प्रीमाइस 2 में दिया होगा वो आपका होगा माइनर टर्म। ठीक है? तो अभी सर याद यहाँ पे आएगा? जो चेयर है, चेयर मिडिल वो 1 है, मतलब मिडिल टर्म 1 क्या, सॉरी। सर चेयर माइनर वाला मेजर क्या है था? और माइनर वाला फर्नीचर यस माइनर सर। है। हाँ, तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रीडिकेट भी हो सकता है। मैंने क्या बोला कि ये दोनों चेंज भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि भाई सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है। मैंने क्या बोला कि मिडिल टर्म वो भी चेंज हो सकता है, जो माइनर टर्म और मेजर टर्म वो भी चेंज हो सकता है। मान लो चेयर यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया होगा तो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है नहीं है ना? मान लो आपका टेबल यहाँ पर है और चेयर यहाँ पर है, कोई आपका दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। ये फॉर्चूनर यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? नहीं। तो मैंने क्या बोला कि जहां पर आपको दो टर्म कॉमन दिखने मिलेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा मिडिल टर्म। मिडिल मिडिल टर्म। टर्म। MIDDLE, मिडिल टर्म। जहां पर आपको प्रीमाइस 1 में जो बचा होगा, मान लो यहाँ पर कौन बचा है भाई, बताओ कौन बचा है चेयर। यहाँ पर? चेयर। चेयर। प्रीमाइस 1 में जो भी बचा होगा उसको हम क्या कहेंगे? मेजर टर्म। मेजर टर्म। MEJOR, मेजर टर्म। जहां पर आपको प्रीमाइस 2 में एक टर्म बचा होगा वो आपका क्या होगा? माइनर टर्म। माइनर टर्म। ये आपको याद रखना। मैंने ऑलरेडी वो टर्म समझा दिया, ठीक है? मैं इसे समझाऊं कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा तो आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्या होगा? सर मेजर टर्म को एक बार और रिपीट करेंगे क्या आपसे, मेजर टर्म और फाइनल टर्म को? हाँ, तो हमें पहले जानना होगा कि यहाँ पर मिडिल टर्म कौन है। मुझे पता है यहाँ पर मिडिल टर्म पहले कौन सा है? टू सेम जो रहते टेबल। टेबल तो टेबल। मिडिल टर्म है। टेबल। कैसे आपको पता चला? जी। यहाँ पर कैसे पता चला? दोनों पे क्योंकि माइनस फर्स्ट और सेम टर्म सेकेंड दोनों में इसमें मिले कॉमन है। हाँ, दोनों टर्म यहाँ पर कॉमन है, टेबल टेबल। तो टेबल क्या सर होगा वो आप? हाँ, तो मिडिल जो टर्म। जो निष्कर्ष में ना हो, मतलब कंक्लूजन में ना हो, वो मिडिल टर्म होगी। और यहाँ इसमें जो ये चेयर है वो माइनर है और जो फर्नीचर है वो मेजर टर्म है। नहीं नहीं, चेयर आपका मेजर होगा और फर्नीचर आपका माइनर होगा।
प्रीमाइस वन में जो भी बचा होगा वो आपका होगा मेजर प्रीमाइस, मेजर टर्म, उसको आपका मेजर प्रीमाइस भी कहते हैं, मेजर टर्म, ठीक है। और जहां पर आपको प्रीमाइस टू में जो बचा हुआ रहेगा वो आपका क्या होगा, माइनर टर्म, माइनर टर्म। तो सबसे पहले आपको देखना होगा जहां पर क्वेश्चन आएगा, मान लो यहाँ पर मैंने आपको बोला, मान लो, रुक जाओ, मैं किसी का नाम नहीं देख रहा हूँ, तो कोई मैं नाम बताओ, मैं उसका क्वेश्चन पकड़ूंगा फिर। अरुणा जी है क्लास में? हाँ जी सर। हाँ, आप बताएंगे मुझे जी कि बोलिए यहाँ सर। पर आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू दिख रहा है, यस सर। इसमें आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो टर्म है माइनर टर्म है, बताओ मुझे। सर माइनर टर्म फर्नीचर, मेजर टर्म चेयर और मिडिल टर्म टेबल। हाँ, और कोई बताएगा यहाँ पर? अभी सभी को समझ में आ गया ना? और एक बात याद रखना हमेशा कि मिडिल टर्म कभी भी आपको कहां पर नहीं आएगा, कंक्लूजन में कंक्लूजन में। नहीं आएगा। मिडिल हमेशा क्या होगा आपका, कंक्लूजन में दो ही टर्म आएगा, वो आपका माइनर टर्म और मेजर टर्म। वो भी क्या हो सकता है, वो भी चेंज भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। आप कह सकते कि सर मेजर टर्म ही क्यों यहाँ पर कि सब्जेक्ट होगा, कंक्लूजन में माइनर टर्म सब्जेक्ट होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि भाई माइनर टर्म पीछे चला गया है, हो सकता है कि वो मेजर टर्म आगे चला जाए, तो इसमें कोई फैक्टर नहीं है। आपको ये बात याद रखना है कि जो मेजर टर्म और माइनर टर्म से क्या बनता है, आपका कंक्लूजन बनता है। मिडिल टर्म यहाँ पर कुछ काम नहीं करता है। ये आपको समझ में आया? जी सर। यस सर। सर एक बात और है कि ऐसे समझ हाँ। सकते हैं कि सेकंड सेंटेंस से B इज इक्वल टू सी, तो थर्ड सेंटेंस आएगा कि A इज इक्वल टू सी, ऐसा समझ सकते हैं सर? पहले आप उदाहरण दो मुझे, पूरा उदाहरण दो, दो उदाहरण दो पहले, सर दो आप प्रीमाइस बनाओ फिर। फर्स्ट वन इज A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल हाँ, टू B फर्स्ट, सेकंड अच्छा अच्छा, आप एक कह रहे हो ना कि अच्छा अच्छा, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया आपके बात, हाँ। मैं समझ आ रहा हूँ आपको। आप कह रहे हैं कि तो प्रीमाइस थर्ड, वन में है हाँ, कि A इज इक्वल टू बी, प्रीमाइस यस, टू में है कि B इज इक्वल टू B C, इज इक्वल टू सी, और और क्या थर्ड में फिर क्या सी आएगा? समान समान कंक्लूजन ए निकलेगा A इज इक्वल टू टू C। सी, सी, ये क्या है आपका माइनर मेजर टर्म, ये आपका होगा माइनर टर्म, ये दोनों मिडल टर्म, कॉमन हो गया, हाँ, ये दोनों मिडिल टर्म यस, हो गया, इसका काम खत्म। राइट, ये काम किसका होगा, ये अर्सी। तो ये तो आपने समझ लिया, टर्म समझ लिया, ठीक है अभी तक। ओके। ये तो ऐसे जो भी मैं समझ आपको, सकते हैं ना सर, याद रखने के लिए? हाँ, जो मैं आपको समझाना चाहता था ये वाला, कि आपको हमेशा याद रखना है। मान लो यहाँ पर कि ऑल चेयर टेबल, यहाँ पर दिया होगा कि सम टेबल और चेयर, मान लो नो टेबल और चेयर, तो क्या होगा लास्ट में, क्या आएगा फिर? यहाँ पर मान लो कि ऑल टेबल टेयर, यहाँ पर सम टेबल फॉर्चूनर, आ गया कि लास्ट में आ गया कि नो चेयर फॉर्चूनर, तो इसमें क्या नेगेटिव होगा? कंक्लूजन आएगा इसमें। हाँ, नेगेटिव आ गया। तो हमें पता है कि भाई कंक्लूजन नेगेटिव भी आ सकता है, कि हमें पता है ना कि प्रपोजिशन जो है वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, वो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये याद होगा ना सभी को, ये वाला याद रखना, ठीक है भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगा। हाँ, सर इनको पेन से राउंड करके भी करते हैं क्या? कौन सा भाई? सिर्फ वो सर्कल जैसे बना के वेन करते हैं, हाँ, डायग्राम, वेन सर्कल बना डायग्राम बना के। बोलते हैं। डायग्राम बना के। अच्छा, वो वेन हम डायग्राम। पढ़ेंगे, वो हाँ पढ़ेंगे सर। वेन डायग्राम में, वो पढ़ेंगे वेन डायग्राम में, ठीक है। वेन डायग्राम जब पढ़ेंगे उसका हम डिजाइन बनाएंगे, कैसे बनाते हैं। आप ये वाला कहना चाह रहे हो ना, रुको मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये वाला कह रहे हो आप ना, कि ये वाला ऑल मैन आर गुड, यस सर। Yes, जी सर, यही। हाँ, ये वाला वेन डायग्राम होता है, ठीक है। तो पहले आप ये नहीं समझोगे, जितना जब तक आप ये वाला नहीं समझोगे ना कि ये प्रोपोर्शन क्या होता है, आई क्या होता है, तब तक आप वो भी नहीं कर सकते हो फिर, ठीक है। तो आपको पहले जानना होगा कि ये क्या होता है, ऑल नेगेटिव वाला, सॉरी ऑल पॉजिटिव वाला।
तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव। पॉजिटिव। जो ई वाला होता है क्या होता है, ऑल नो नो वाला होता है। ऑल नो जो आता है वो कहता है यूनिवर्सल नेगेटिव वाला, नेगेटिव। जिसको हम क्या कहते हैं, ई दर्शाते हैं। ठीक है, तो सम पॉजिटिव वाला में क्या होता है, पार्टिकुलर पॉजिटिव, जो क्या होता है आई वाला। और सम नेगेटिव वाला में क्या होता है, ओ जो आपका ओ होता है ओ पोजीशन। तो ये आपका याद रखना, ए ई आई ओ। ये क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव ई यूनिवर्सल। ऑल पॉजिटिव वाला। ये क्या होता है, ऑल नेगेटिव ऑल वाला, नेगेटिव। नो नेगेटिव वाला। आई क्या होता है, सम पॉजिटिव वाला। वो क्या होता है, सम सब नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला। मतलब कितना कॉम्बिनेशन बना हमारा, 4 कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, यहाँ पर दिखा है कि पॉसिबल द कॉम्बिनेशन है इन द सब्जेक्ट इज मैन एंड प्रेडिकेट मोटर। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पर ऑलरेडी दिखा जाए आपको कि मैन आपका सब्जेक्ट है और मोटर आपका क्या है, प्रेडिकेट है। तो जहां पर आपको सर कहता है कि एक जहां बार पर आप आपका क्या, हाँ जहां पर आपका कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, तो पहले आपका आएगा क्वांटिफायर, उसका सब्जेक्ट, उसका क्वालिटी, उसका प्रेडिकेट। ठीक है, तो सर क्वांटिफायर में क्या होगा, वो ऑल भी हो सकता है, वो नो भी हो सकता है, वो साम भी हो सकता है, वो साम नॉट भी हो सकता है, वो ए प्रोपोजिशन भी हो सकता है, वो आई भी हो, ई भी हो सकता है, वो आई भी हो सकता है, वो ओ भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना। वो पॉजिटिव भी हो सकता है स्टेटमेंट, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये तो सभी को याद हो जाएगा ना फिर। सर एक बार आप प्रेडिकेट का मीनिंग बता दीजिए सही, मतलब एग्जैक्टली और हिंदी तो मैं क्या बताऊं, इसका हिंदी किसी को आता है प्रेडिकेट मतलब। सर हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही बता दीजिए, मतलब इजी इंग्लिश में समझा दीजिए उसका मीनिंग। प्रेडिकेट मतलब ये होता है ना कि जहां पर आपका काम क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा, तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट अनुमान, कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा अनुमान है बोल आपका यहाँ सकते हैं पर, ना प्रोडिक्शन को। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कौन सा है आपका, यहाँ पर ऑल मैनर मॉडल सब्जेक्ट कौन है, सर मैंने मैं है सब्जेक्ट तो। अब प्रेडिकेट कौन है, नहीं मॉडल है प्रेडिकेट, बट प्रेडिकेट का मीनिंग पूछ रही हूँ, वैसे मैं समझ गई ये चीज है, बट हाँ। एक प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्या है मतलब इसका मतलब। जो भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है ना, अच्छा अच्छा, वही रुको रुको, वही। जो ओके होल समझा ओके। रहे हैं, जो होल को समझा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो ऑल मैनर मोटल, तो मोटल किस समझा रहा है, होल को समझा रहा है, होल को समझा या नहीं समझा रहा है। अब मान लो मुझे, चलो आपको मैं यही समझा दे रहा हूँ वेन डायग्राम में, तो आपको समझ में आएगा, मुझे अंडरस्टैंड। पता है। ऑल मैन आर which गुड, describe ऑल मैन आर गुड। ठीक है, यहाँ पर मैन क्या होगा भाई, सब्जेक्ट है यहाँ पर, देख लो पहले, सब्जेक्ट। सुन। गुड क्या है, predicate प्रेडिकेट। तो गुड क्या है, मैन क्या है, मैन एक छोटा पार्ट है ना, मैन एक छोटा सर पार्ट इसको है या नहीं। मैं तो सब्जेक्ट होगा सर ना सर। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि द वर्ड्स विच डिस्क्राइब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो प्रेडिकेट है। हाँ, जो एक्सप्लेनेशन देता है, जैसे हमारा, मैंने ये समझा रहा हूँ यहाँ पर कि मैन क्या है, एक छोटा है, छोटा गोला बना दिया मैंने मैन का, मैन तो छोटा है ना। मोटल क्या है, गुड क्या है, गुड सबको दर्शाता है कि ऑल मैन आर गुड। तो गुड कौन होगा, गुड उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, किसका, सब्जेक्ट का। गुड क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई जितना भी मनुष्य है, वह जितना भी आदमी है, क्या है, वो गुड है, वो अच्छे है। तो गुड क्या है, गुड आपका ये मैन को क्या कर रहा है, जी सर आ मैन को गया। डिस्क्राइब कर रहा है। अभी समझ में आया फिर। हाँ जी सर आ गया समझ, थैंक यू। चलो, एक आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को, मैं जूम कर दूं फिर ये वाला क्वेश्चन। यस सर। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें आंसर कौन है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, मैं वो जो आपका अभी पढ़ा रहा था ना, जो वाला ए ई आई ओ वाला, यूनिवर्सल पर्टिकुलर पढ़ा रहा था, अभी जो पढ़ा रहा था। एक क्वेश्चन आपका है कि सम एनिमल आर नॉट हार्मफुल, इज एन द एग्जाम्पल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द प्रोपोजिशन। यहाँ पर जो आपका है, कौन सा प्रोपोजिशन होगा, सम एनिमल आर क्या है, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, ये सर पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव ना,
सर क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा ओ सा आएगा स्क्रीन को। रुको 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 थोड़ा रुको। जी सर, पर्टिकुलर नेगेटिव। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, आपको मैं दोनों क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले पहले आप ये वाला बताओ मुझे, ये पर दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है? पढ़ो एक बार कोई क्वेश्चन। The sentence cannot fit into a AEIO framework. No salt has iodine. Options है. The salt on the table has iodine. All salt has iodine. Some salt has iodine. सभी Sir, को समझ में आया? AEIO क्या है? सभी को समझ में आया AEIO क्या है? क्वेश्चन? हाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन, हिंदी सेकंड है पढ़ लो एक सर बार, आंसर। हिंदी पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको समझा रहा हूँ। कौन कह रहा कि ए क्या है? तो अभी तक जो हम जब पढ़ रहे थे, किसका पढ़ रहे थे अभी तक? ए पढ़ रहा था ना, फॉर्म हुआ जो फेमस होता था कैटेगरी प्रपोजिशन। ये क्या है? AEIO क्या होता है? कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। ये क्या है? ये क्या निश्चित कैटेगरी होता है, आई का भी होता है, ई का भी होता है, ओ का भी होता है। ये क्या क्या होता है? ऑल होता है। ई क्या कहता है? नो होता है। आई का क्या होता है? साम होता है। ओ का क्या होता है? साम नॉट होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है कि व्हिच सेंटेंस कैन नॉट फिट इनटू द AEIO फ्रेमवर्क। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जब कुछ दिया गया है ऑप्शन, इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो AEIO फ्रेमवर्क में नहीं बैठता है। तो पहला आपका कि नो सॉल्ट इज आयोडीन, कि कुछ सॉल्ट आयोडीन नहीं है। दूसरा द सॉल्ट ऑन द टेबल हैज आयोडीन। तीसरा ऑल सॉल्ट हैज आयोडीन। फोर्थ कह रहा है कि सॉल्ट सम सॉल्ट हैज आयोडीन। इसमें बताओ कौन सा फिट नहीं बैठ रहा है, बताओ मुझे। The salt on the table has iodine. सेकंड। क्यों दिख रहा है इसको? क्यों नहीं बन रहा है, बताओ मुझे, इसमें क्या गड़बड़ी है? क्योंकि ना तो ये नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव टर्म है, ये एक एक्सप्लेनेशन है इसलिए। हाँ हाँ सम नेगेटिव नहीं है जो ये कुछ ही नहीं दर्शाता है ये ना ये। हाँ इसमें कोई पता नहीं कि ये स्टेटमेंट है या ई स्टेटमेंट है, आई है ओ है। क्योंकि देखो जो ई स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, हम ए से ई से दर्शाते हैं। उसमें क्या आता है? नो आता है ना? नो मैन आर गुड या नो मैन आर मोटल, याद है? याद आ रहा है? यस सर। अब देखो तीसरा उसमें कि ऑल सोल्ड यूनिवर्सल पॉजिटिव वाला क्या होता है कि ऑल मैन आर गुड। ऑल को क्या आता है? ऑल से क्या होता है? ये होता है, ये यहाँ पर है यूनिवर्सल। साम साम सॉल्ट आयोडीन क्या आता है इसमें? साम मतलब क्या होता है? साम पॉजिटिव क्या होता है? पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर इसका पॉजिटिव सर। इसका प्रोपोजिशन क्या ई होता होता है? है सर। ओ आई ओ आई 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 ओ होता है होता ना, है सर। साम होता है। सर इसका ओ होता है नहीं आई आई। अरे भाई साम आई पॉजिटिव होता में है क्या होता है? सर। आई है वो कैसे? पॉजिटिव। आई आई आई। वो क्या होता है? वो तो साम नॉट वाला होता है ना, कि साम नॉट, कि नो मैन आर गुड, सॉरी कि साम मैन आर नॉट गुड। तो जो वो वाला प्रोपोजिशन क्या होगा? उसमें साम नॉट आता है ना, कि कुछ भी आदमी अच्छा नहीं है, कोई आदमी अच्छा नहीं है। तो साम नॉट में जो है वो क्या होता है? प्रोपोजिशन होता है। इसको याद रखना। अभी तो समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन आता है? ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम पे कर सकते हो फिर ना? यस सर। सर उस इसमें सर जो लिखा है नो सॉल्ट हैज आयोडीन, सर ये ई में होगा सर। हाँ ई में होगा ना, कि मैंने अब लिखा था कि ऑल नो क्या होता है? ई होता है, कि नेगेटिव वाला, यूनिवर्सल नेगेटिव वाला। तो यूनिवर्सल जी नेगेटिव सर। क्या होता है? ई पोजिशन होता है। अभी आपको समझ में आया ना कैसा क्वेश्चन आता है? इसीलिए मैं क्वेश्चन डालता हूँ कि आपको समझ में आए। आप ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आए तो आप कहेंगे सर कैसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके मन में बहुत जिज्ञासु है ना। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इतना जिज्ञासु बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है कि बस चलो कि बहुत अच्छा बच्चा है, जिज्ञासु बच्चा है कि सर बताइए कैसे आया, क्यों आया, क्यों आना चाहिए, है ना? जी सर। अभी समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन? जी सर ये तो आ गया। अब आप मुझे दूसरा क्वेश्चन बताओ। ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये वाला मुझे। अब इसमें क्या आंसर मत देखना, नहीं तो पकड़ूंगा फिर। अभी मैं अभी चेंज कर दूंगा, यहाँ पर बताना होगा फिर आपको कि सम एनिमल आर नॉट हार्मफुल इज एन
एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। इसमें आपको बताना है पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव आएगा सर, पार्टिकुलर नेगेटिव। ओ में आएगा। हाँ, कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों आ रहा है सर वो में? एक्सप्लेनेशन कोई बताएगा? ओ होता है सम पर्टिकुलर सम नेगेटिव। सम आर नॉट हाँ, साम नॉट में क्या आता है? साम नॉट मतलब क्या होता है? ओ सर प्रोपोजिशन। ओ ओ पोजीशन प्रोपोजिशन, पोजीशन नहीं, क्या होता है बताओ एक बार? ओ प्रोपोजिशन। ओ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन इसका क्या होता है? एक निश्चित कैटेगरी होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। अभी आपको समझ में आया? अभी तक जो मैंने आपको इतना कुछ समझाया, इसी के समझाया, इतना कुछ जो बका अभी तक कि ए ई क्या आई ओ क्या होता है, इसको समझना आपको इसलिए जरूरी है कि आगे जाके आपको यही से काम आएगा। ठीक है, उसीलिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपको ये समझ में आना ही आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप भटकते रह जाएंगे, बोलेंगे सारे क्वेश्चन क्या है, समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप हैं। सर इसका आंसर क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ फिर कौन सा होगा। सर सेकंड है। सेकंड, चलो सेकंड है ना। अब एनिमल्स आर अच्छा, एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हेलो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको उत्तर बताना है। उदाहरण दे रहा हूँ, बताना उत्तर, ठीक है? आप बताओ, उदाहरण दे रहा हूँ कि जी सर। ऑल मैन आर मोर्टल इज एन एग्जाम्पल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। बताओ मुझे ये कौन? यूनिवर्सल पॉजिटिव। यहाँ पर देखो, इनवर्सल पॉजिटिव है कहाँ पर? नहीं है ना। फोर्थ है। मतलब हाँ, एक और बात, एफर्मेटिव को हम क्या कहते हैं? इनवर्सल भी कहते हैं, ठीक है? इसको याद रखना। यहाँ पर आपको घुमा दिया कि अफर्मेटिव, यहाँ पॉजिटिव नहीं दिया, देखो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं दिया, क्या दिया इसको यहाँ पर? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, ठीक है? इसको भी देखना, ठीक है? इसीलिए मैंने सर आपको इसके हिंदी ऑप्शन एक बताना। पूछना था मुझे। हेलो सर, मुझे मेरी आवाज आ रही है? अरे देखो, ये हिंदी नॉट ऑप्शन दे। हार्मफुल मतलब पॉजिटिव आया। सर आवाज आ रही है मेरी? नहीं, वो नहीं, मैंने ये उदाहरण दिया था कि ऑल मैन आर मोर्टल, उसीलिए यहाँ पर सभी ने बोला कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव, क्योंकि वो ए स्टेटमेंट था ना। नहीं सर, ऊपर का ऑल, क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ऊपर का क्वेश्चन। अच्छा दिखा है ना, लो। कुछ पशु हानिकारक नहीं है, ये किस तर्क वाक्य का उदाहरण है? चलो बताओ। विशेष विधेय, विशेष निषेध, सार्वभौम निषेध, सार्वभौम विरोध विधेय, बताओ कौन सा होगा? फर्स्ट आएगा सर, विशेष सार्वभौम विधेय आएगा। देख, सेकंड वो कुछ है ना सेकंड आएगा, सेकंड वाला। दिखा। विशेष विधेय फर्स्ट आएगा सर। हानिकर नहीं है तो ये नीचे पॉजिटिव आंसर सेंटेंस भी हुआ लिखा ना। है। सर हानिकर नहीं है मतलब हानि नहीं इसीलिए मैं पहुंचा रहे ना वो। रुको, बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लॉजिकल इंग्लिश पढ़ो, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन का समझ में नहीं आएगा। आपने यहाँ पे गलत कर दिया, पहले आप सभी ने बोला कि सर सेकंड होगा, जब भी मैंने आपको बताया कि हिंदी चला आया, आप सभी ने गलत कर दिया, ये कैसे होगा फिर? चलो, अभी समझ में आया सभी को? यस सर। सर इसमें कुछ की जगह अगर ये होता पशु हानिकारक नहीं है तो सर इसमें यूनिवर्सल मतलब ई आ जाता ना, प्रोपोजिशन ई। नहीं भाई, हेलो, नहीं, पार्टिकुलर नेगेटिव है ना वो। नहीं साम सर, मैं नॉट। सर सर वो ये बोल रहे तो कि पर्टिकुलर है। अगर कुछ हटा दिया जाए और उसमें कहा जाए कि पशु हानिकारक नहीं होते तो वो ई में आ जाएगा ना सर, प्रोपोजिशन ई में। हेलो, ऑल बोलेंगे तो सेंटेंस नहीं, ऑल नहीं, नॉट ऐसा नहीं। बोलेंगे तो ई में एनिमल्स आएगा। आर नॉट हार्मफुल, एनिमल्स आर नॉट हार्मफुल बोल रहे हैं वो सेंटेंस। एनिमल आर नॉट हार्मफुल, दिस इज वो द ई ऑल एनिमल प्रोपोजिशन।
एनिमल्स आर नॉट हार्मफुल, दिस इज द ई प्रोपोजिशन कि नॉट है। हाँ सर, वो वही सर पूछ रहे लेकिन थे। हम ये ओके सर, समझ गया हार्मफुल, समझ गया सर। अगर अगर हार्मफुल का मीनिंग अगर ये करेंगे तो हार्मफुल तो नेगेटिव में आएगा ना, कि जो हार्म कर रहे हैं, हाँ वही तो दूसरों नेगेटिव को में है ना, तकलीफ तो दे रहे हैं। हमेशा नेगेटिव ही होगा ना, ऐसा तो क्वेश्चन है कि आपने नॉट हार्मफुल तो ये पॉजिटिव में आएगा ना सर, हम तो कर रुक रहे हैं जाओ ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक तो जाओ वो रुक फिर जाओ पॉजिटिव में आएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ थोड़ा, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, कंफ्यूजन मत हो भाई, कंफ्यूजन मत हो। चलो आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर क्या है भाई, बताओ मुझे, कोई बताएगा यहाँ पर क्या है? शाम दिख रहा है आपको? यस सर। नॉट दिख रहा है? तो क्या कौन सा होगा? सर इसका मतलब मोर्टल कौन सा का होगा? मीनिंग हमें, मोर्टल पर्टिकुलर का मीनिंग नेगेटिव की, अच्छा और देख मोर्टल लो, अच्छा मीनिंग समझ लो, हमें ध्यान अच्छा में समझा नहीं रहा रखना है क्या सर? हूँ। ये देखो, जो ए होता है वो आपको कहते हैं ऑल, जो ई होता है उसको आप कहते हो नो, जो शाम आई होता है उसमें होता है शाम, जो ओ होता है उसमें होता है शाम नॉट, शाम नॉट। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था भाई, यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन था, बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन था यहाँ पर? सर अगर कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें ऑल और पार्टिकुलर ना हो, पार्टिकुलर भी और ऑल भी ना हो, तो वो वाक्य गलत थोड़ी होगा, वो कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा वो? प्रपोजिशन क्या होता है भाई, मुझे बताओ पहले, व्हाट इज प्रपोजिशन? सही भी हो सकता है, सर गलत, स्टेटमेंट। गलत भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हो, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बता मुझे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कैटागोरिकल प्रपोजिशन। तो इसमें निश्चित एक कैटेगरी दे रहा है ना आपको, तो आप उसको क्यों लेके आ रहे हैं कि भाई सर मान लो ऑल नहीं होगा, सर मान लो नो नहीं होगा, सर मान लो सम नहीं होगा, सर मान लो सम नॉट नहीं होगा। भाई यहाँ पर तो ऑलरेडी कह रहे हैं आपको कि एक निश्चित कैटेगरी में ही आएगा, इसमें ऑल ही आएगा, इसमें नो ही आएगा, इसमें साम ही आएगा, इसमें साम नॉट ही आएगा, कैटेगरी में ही आएगा ये, अलग कोई नहीं आएगा ये। समझ में आया अभी तक? अब बताओ मुझे। यस सर, थैंक यू। इसीलिए तो इसका नाम दिया है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, उसीलिए उसका नाम दिया गया था खाली प्रपोजिशन। उसमें आपको पता था कि जो स्टेटमेंट सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, वो आपका स्टेटमेंट या प्रपोजिशन। और जहां पर आपका निश्चित एक पैटर्न होता है, निश्चित एक कैटेगरी होता है, उसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। अभी तो समझ में आ गया सभी को भाई, मैं मान सकता हूँ। यस सर। जी सर। सर एक एग्जांपल ले लीजिए ना एक बार, और एक एग्जांपल दे दीजिए सर, तो क्लियर हो जाए। क्या दो एग्जाम्पल, किसका दो? चलो प्रपोजिशन 1 का दे रहा हूँ, जो ना हमने पढ़ा था स्टेटमेंट प्रपोजिशन। उसमें क्या बोला था मैंने, कुछ क्या बोला था कि कोई क्वेश्चन है, यदि कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या सच क्या झूठ आप बता सकते हो। पहले काल मैंने बोला था, बता सकते हो यस और नो? नो सर। नो सर, नो सर। क्यों नहीं बता सकते, बताओ भैया, क्यों नहीं बता सकते हो, बताओ। सर क्वेश्चन होगा तो उसका पहले आंसर होगा होगा तभी पता चलेगा ना कि वो सही है कि गलत है। आपने बोला हाँ था कि व्हाट इज योगा, तो फिर उसका कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? हाँ, उसीलिए मैंने बकाल बोला था आपको कि जो प्रपोजिशन होता है झूठ भी हो सकता है सच भी हो सकता है। तो कि कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या सच क्या झूठ ये हम नहीं बता सकते, प्रश्न तो प्रश्न होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। हाँ, इसमें जो उत्तर है उससे पता चलता है कि ये जो प्रपोजिशन सही है झूठी है, वो आपका आता है प्रपोजिशन। यहाँ पर जो दे रहा है कि कैटेगोरिकल पोजिशन, जिसमें एक निश्चित कैटेगरी होता है। जैसे ए में क्या था कि ऑल मैन आर गुड, इसमें कैटेगरी क्या बन रहा है, ऑल में क्या आता है, यही आता है ना, इसमें तो अलग अलग कोई नहीं आएगा फिर।
तो ये यही होगा। नो मैन आर गुड, तो ये क्या होगा ई। सम मैन आर गुड आई, सम मैन आर नॉट गुड ओ। अभी तो समझ में आ गया ना? फिर अब बताओ मुझे। जी आया सर। समझ में? हो गया आगे सर। बढ़े फिर, आगे बढ़े फिर। यस सर। नहीं तक, चलो नहीं तक छोड़ दे फिर आज। सर यहीं पे छोड़ देते हैं, यस इससे सर, ज्यादा हो सर। जाएगा सर, इतना इतनी आगे भी कंप्लीट क्लास है कर। सर, ये भी छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन आज का जो हमने पढ़ा था? समझ में आया सभी को? प्रोपोजिशन क्या होता है, सिलोजिज्म क्या होता है, समझ में आया? जी सर, अच्छे से। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर कर सकते हो फिर ना, जी सर। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो भी आपको पता चल रहा है ना कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे पढ़ना होगा। जी सर, जी सर। उसीलिए मैं आपको यहाँ पर हर टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन भी डालूंगा। तो क्या होगा, और मैं क्वेश्चन के बना के क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आया चुका है एग्जाम में उसी क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। एनटीए से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उनसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि हाँ क्वेश्चन आया था, उसके बाद मैं लेता हूँ, उसका आपको पढ़ाता हूँ मैं। तो मेहनत करता हूँ, इसीलिए आपको भी मेहनत करना होगा, थोड़ा समझना होगा, थोड़ा थैंक यू पढ़ना होगा। सर। ठीक है, थैंक यू सर, हरिओम। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। जी सर। चलो, और किसी क्वेश्चन कोई? गुरु नमस्ते। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।